अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हमारा होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है नीश सिलेक्शन एंड वैलिडेशन। 2026 एडिशन में क्या है, 2026 में आप लोग किस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर हमें किस नीश के साथ जाना चाहिए, हमें किसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यही कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम लोग अगर मार्केटिंग करें तो करें किसके ऊपर, क्या काम हमें करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं, हम ऑनलाइन चीजें बेचने जा रहे हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाने ही यही जाने वाला है कि आप लोग ऑनलाइन जो है वो किस तरह क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, आप लोग किस तरह ऑनलाइन चीजें बेच सकते हैं, आप लोग किस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज बेच सकते हैं, आप लोग किस तरह से ऑनलाइन जो है वो पढ़ा सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं आपको सिखाने जाने वाली है इस ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी सबसे पहला स्टेप वो ये आता है कि हम लोग बेचेंगे क्या, हम लोगों ने किस चीज के क्लाइंट्स हम लेकर आएंगे, हम आखिर कारोबार करेंगे तो करेंगे क्या, या अगर हम लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं तो कौन सी सर्विस हम लोग देंगे। तो यहाँ पर ये चीज कहलाती है नीश सिलेक्शन, कि हमारी नीश क्या होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मेरी नीश क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की है। मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनर हूं। मेरी एजेंसी के अंदर जो है मेरा जो बिजनेस है उसके अंदर हम लोग तमाम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हम लोग मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं, उसके अंदर हम यूएक्स यूआई की सर्विस भी देते हैं, हम वेब डेवलपमेंट की सर्विस भी देते हैं, डिजाइनिंग की भी देते हैं, एडिटिंग की भी देते हैं, 3D मॉडलिंग की भी देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी एक बिजनेस को लॉन्च करने के लिए जो जो डिजिटल सर्विसेज की नीड होती है वो मेरी एजेंसी प्रोवाइड करती है। अब ये मेरी नीश है, मैंने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, इसी के साथ एक मेरी दूसरी नीश है कि मैं पढ़ाती भी हूँ। ठीक है, लेकिन वो मैं इतना ज्यादा खास ज्यादा नहीं पढ़ाती, मेरा ज्यादातर फोकस जो है वो मेरी एजेंसी के ऊपर होता है। लेकिन 2 महीने में, 1 महीने में या 3 महीने में मेरा एक बैच निकलता है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स के जो कोर्स है वो अपडेट कर रही होती हूँ। लेकिन रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस इतनी नहीं होती जैसे पहले होती थी। ओके, अब क्या है कि हमने ये देखना है कि आया कि हम लोगों ने अगर अपनी नीश को सिलेक्ट करना है या हमने अपना देखना है कि हमें क्या काम करना चाहिए, तो उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है या कौन सी बातें हमें माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2026 में कि नीश को अगर आप सही नीश सेलेक्ट करते हैं, नीश सेलेक्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो हमें पता होनी चाहिए। कि AI प्लस मेटा चेंज मार्केटिंग रूल्स, व्हाई नीश चॉइस डिसाइड सक्सेस इन 2026। नंबर 2, हाउ AI प्लस मेटा चेंज मार्केटिंग रूल्स। एंड नंबर 3, हाउ टू अवॉइड वेस्टिंग एड बजट। ठीक है, सिर्फ देखिए हम लोगों ने ऐसी निश ढूंढनी है जिसको हम ऑनलाइन जो है बेचेंगे। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिटल सर्विसेज सेलेक्ट किया है तो मुझे पता है कि मैं ऑनलाइन इसको बेच सकती हूँ। ठीक है, अब एक ऐसी चीज में सेलेक्ट करके बैठ जाऊं कि हाँ भाई मैंने इसका कारोबार करना ऑनलाइन, पता चले ऑनलाइन में तो उसकी मार्केट ही नहीं है, तो फिर मेरा तो पैसा वेस्ट होगा ना, और AI भी उसको नहीं समझ पाएगा, मेटा भी उसको नहीं समझ पाएगा, तो इससे क्या होगा, मेरा टोटली लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को नीश सेलेक्ट करने के लिए किन चीजों को माइंड में रखना होता है। ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट टारगेटिंग, व्हाई नीश सिलेक्शन चेंज इन 2026। लिमिटेड इंटरेस्ट टारगेटिंग, अब यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है। पहले क्या होता था 2024 से में और 2024 से पहले 2025 के मिड तक भी हम लोग इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब अगर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो मैं कहती थी कि जो स्किन केयर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं रेड दिखा दो, जो गोरा होना चाहते हैं उनको मैं रेड दिखा दो, जो ग्लोइंग स्किन पे इंटरेस्ट रखते हो उनको मैं रेड दिखा दो। अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास बहुत कम हो गई है। तो हमें यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसी नीश को सेलेक्ट करें जिसकी ज्यादा ऑडियंस हो। ठीक है, जो हम ब्रॉड के साथ जा सके। नंबर 2, अभी आस्ते आस्ते समझ आएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें डिफिकल्ट लगेंगी लेकिन समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, AI ड्रिवन एड डिलीवरी, मतलब AI उसको पिक कर सके कि आखिर आप बेचना क्या चाहते हो, आखिर आप करना क्या चाहते हो। देखिए ये बात माइंड में रखनी है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर चीज बेचना चाह रही है, तो सोशल मीडिया को समझ आनी चाहिए कि भाई ये बेचना क्या चाह रहा है।
सही है ना? अब अगर मैं जो हूँ, जिस तरह फाइनेंस की सर्विसेज हैं, अब एआई, ये नहीं कि एआई को पता नहीं है, ठीक है, एआई, लेकिन इसकी ऑडियंस बहुत कम है, इसकी ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है। तो एज कंपेयर टू स्किन केयर प्रोडक्ट, अगर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ जाती हूँ, इसकी तो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, हर कोई स्किन केयर करता है। तो और एआई सबसे जल्दी उसको पिक कर लेता है, क्योंकि सोशल मीडिया अब एआई के जरिए चल रहा है। एआई देखता है कि कौन सा ऐड किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना होता है कि आया जो हम नीश सेलेक्ट करेंगे, उसका जो है एड डिलीवरी जो है वो किस तरह की होने वाली है। ब्रॉड ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है कि हमारी ब्रॉड ऑडियंस हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्रिएटिव्स नाउ कंट्रोल परफॉर्मेंस, हम लोग इस बात पे डिनाई नहीं कर सकते कि अब क्रिएटिव ने फुल कंट्रोल ले लिया। क्रिएटिव मतलब एड, हमारा जो हम एड बनाते हैं, अगर हमारा एड अच्छा होगा तो हमें हमारी चीज बिकेगी, अगर हमारा एड अच्छा नहीं होगा तो हमारी चीज नहीं बिकेगी। बिल्कुल आसान अल्फाज में बोला है। इसके अंदर अगर आप लोग कैंपेन में जो है, अगर सोशल मीडिया कहते हैं कि भाई इतनी से इतनी उम्र तक के लोग हों, उनका ये इंटरेस्ट हो, उनका ये डेमोग्राफिक हो, उनका ये बिहेवियर हो, ये कितना भी आपने किया हुआ हो, लेकिन अगर आपका एड अच्छा नहीं है तो सीधी सी बात है भाई, नहीं बेच सकते, कुछ क्लाइंट ब्लाइंट नहीं मिलना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि वी डोंट पिक निशेस मैनुअली एनीमोर। अब हम लोग मैनुअली जो है ना अपनी निशेस को डिसाइड नहीं कर सकते, एआई डिसाइड करता है कि किस पे हमें स्केल करना है। तो नीश सेलेक्ट करते हुए हमें डिफरेंट चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना फिर हम अपनी आज एक बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। मैं आज आपको 6 प्रॉफिटेबल नीश भी बताऊंगी कि आप उसके साथ जा सकते हो, लेकिन आपको इन तमाम बातों का पता होना चाहिए। हमने इस तरीके से नहीं जाना कि फला चाचे के मामे का बेटा ये कारोबार कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, या फला मेरे बाबा दादा चाचा कर रहे थे काम तो मैं भी कर लेता हूँ, उसने इतना महीने का कमा लिया मैं भी शुरू करती हूँ, मैं भी महीने का इतना कमा लेती हूँ। नहीं, ये वाले जो है आपने पैटर्न पे नहीं जाना है। आप लोगों ने प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ, और फिर आपने एक निश डिसाइड करनी है। तमाम चीजें पहले से प्री प्लान होंगी तो ही आप अच्छा बिजनेस ऑनलाइन कर सकोगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। 99% लोग फेल होते ही इसी वजह से है कि वो बिना किसी प्लानिंग के कूद पड़ते हैं मार्केट के अंदर। अलिफ बे कुछ नहीं होती, तो पहले आपने ABCD सीखनी है, एंड देन उसके बाद ही आप लोगों ने अपनी निश पे वर्किंग करनी है। पहला तरीका क्या होता था कि 2024 में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती थी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, छोटी सी ऑडियंस होती थी, इतना हम छोटी ऑडियंस को टारगेट करते थे और स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को ऐड दिखाते थे। अब मैं अगर ऐड दिखा रही हूँ तो मैं क्या करूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखता है उसको मेरा ऐड दिखाओ, जो बिजनेस ओनर है उसको मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है उसको मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। अब मैं जो हूँ, सिर्फ मैं तो मार्केटिंग एजेंसी ओनर नहीं हूं ना दुनिया में, मुझ जैसे तो और भी हैं, पाकिस्तान में और भी लोग हैं जो एड चला रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी का। और अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया है तो उन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो क्या होता था, एड मिक्सअप होते थे, एड सही परफॉर्म नहीं करते थे, जिसका अच्छा चल गया, बाकी दूसरा वाला बेचारा पैसे बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया है, फेसबुक या लिंक्डइन या टिकटॉक वो कहता है भाई एड अपना कमाल का बनाओ, ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने एड पे वर्किंग करनी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास वो कहता है पूरा समंदर है, पूरे समंदर आपकी मार्केट है, पूरे समंदर में मैं ऐड दिखाऊंगा। स्मॉल ऑडियंस नहीं है, खुला मैदान है, बस जितना खेल सकते हो खूबसूरती से उतनी खूबसूरती से खेल के दिखाओ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपने इस चीज पर फोकस करना है कि हमने क्रिएटिव्स पे ज्यादा काम करना है। मैनुअल टेस्टिंग हम पहले करते थे कि भाई ये ऐड अच्छा काम किया है नहीं किया, दूसरा ऐड अच्छा काम किया है नहीं किया, बहुत सारे हम लोग टेस्टिंग करते थे। बट अब टोटली एआई जो है वो टेस्ट करता है कि आपका कौन सा ऐड परफॉर्म करने वाला है और कौन सा ऐड परफॉर्म नहीं करने वाला है, ताकि फिर आप उसके साथ कंटिन्यू करें और दूसरे के साथ कंटिन्यू ना करें। तो 2026 में जो है ब्रॉड टारगेटिंग हो गई है, सिग्नल बेस्ड डिलीवरी है। सिग्नल बेस्ड मतलब क्या होता है कि मेटा जो है या टिकटॉक जो है या जो भी सोशल मीडिया है उस पर अगर आप ऐड चला रहे हो, वो सिग्नल लेता है। सिग्नल क्या मतलब मैम, अगर आपने एक ऐड देखा, ठीक है, अब मेटा क्या देख रहा है या सोशल मीडिया क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है आपने उस ऐड पे कितनी देर स्टे किया,
एक सिग्नल ये किया गया उसके ऊपर। आप उस टाइम जो फीड पे देख रहे थे किस टाइप का कंटेंट देख रहे थे, मोटिवेटेड देख रहे थे, सैड थे, या आप जो है ना सोशल मीडिया प्रूफ्स लोगों के देख रहे थे, ज्यादातर किस टाइप का कंटेंट देख रहे थे, ये सिग्नल गया। तीसरा, फिर आपने उस एड को कितने सेकंड देखा, वो सिग्नल गया। आप कितनी डेप्थ तक गए, वो सिग्नल गया। आपने उसके सीटीओ बटन पे क्लिक किया कि नहीं किया, वो सिग्नल गया। आप उसके लैंडिंग पेज पे गए हो तो कौन से वाले पेज पे जाके आप कितनी देर, कितने सेकंड, कितने मिनट आप रुके हो, ये सिग्नल गया। तो ये सारे सिग्नल्स मिला जुला के फिर वो देखता है कि हाँ भाई इसका मूड अब इस टाइम होगा कन्वर्ट होने का, इस टाइम मैं इसको ये ऐड दिखाऊंगा, इस बंदे ने कन्वर्ट हो जाना है, इस बंदे ने सेल्स आ जानी है। तो ये सारी चीजें प्लानिंग होती हैं और ये सब चीजें अब एआई करता है। तो एआई इस लेवल तक एडवांस हो गया है। तो आप लोग जो अपने दिमागों में खिचड़ी पकाते थे ना, अब वो खिचड़ी आपने पकानी सिर्फ और सिर्फ अपने ऐड बनाने में, वो मैं आपको बताऊंगी बड़े आसान तरीके से कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। क्रिएटिव लेड स्केलिंग, अब क्रिएटिव पे टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से करना है। व्हाट इज द विनिंग नीश इन 2026? अब विनिंग नीश के लिए आपने क्या चीजें माइंड में रखनी है, अब ये दिमाग में बिठाने वाली चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। पेन और डिजायर ड्रिवन, अब आपने ये देखना है मार्केट में किस चीज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, वो नीश आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आजकल इतना ज्यादा कोलेजन को लेके हाइप क्रिएट की हुई है कि हर दूसरे बंदा या हर दूसरी फीमेल हो या मेल हो, दोनों को ये टेंशन डाल दी है कि भाई अगर आप 20 साल के हो गए हो या 25 साल के हो गए हो तो आप अभी से कोलेजन लेना स्टार्ट कर दो, वरना तो आपकी स्किन लटक जाएगी। ठीक है, ये एक डर जो है ना डाल दिया है। अब क्या है, हर कोई खूबसूरत होना चाहता है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा फिल्टर लगा लगा के और इतने ज्यादा जो है ना चीजों को वो कर करके लोगों के अंदर ये डिजायर आ गया कि भाई हमने भी खूबसूरत दिखना है, अदरवाइज तो हम इंसान ही नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक पेन है खूबसूरत ना दिखने का और एक डिजायर है खूबसूरत दिखने का, और उसके बीच में सोल्यूशन किया है, हजारों करोड़ों तादाद में जो है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ चुकी है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने देखना है मार्केट में पेन क्या है और उसके या तो फिर किस चीज की डिजायर सबसे ज्यादा हो रही है। कंटेंट फ्रेंडली, मतलब कंटेंट फ्रेंडली कि अगर आप कुछ इस तरह की नीश सेलेक्ट करो जिसका कंटेंट इजी हो, फ्रेंडली हो, लोगों को पता चले कि भैया आप बेचने क्या वाले हो, एआई को भी समझ पड़े कि हाँ आप क्या बेच रहे हो। अब मैं कोई मुश्किल से नीश सेलेक्ट कर लेती हूँ तो वो एआई जल्दी नहीं समझेगा कि भाई आखिर ये बेचना क्या चाहता है। ठीक है ना, अभी जिस तरह अभी हमारे क्लाइंट हैं ऑक्टेक का, तो उनका जो बिजनेस है वो तो मुझे समझने में जो है ना पूरा महीना लग गया कि या अल्लाह ये बेचना क्या चाहते हैं, इतना कंफ्यूज तो उनको लेके। इवन के लिंक्डइन एल्गोरिदम भी पागल हो गया कि आखिर क्या है ये। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती हैं कि हमने सर्विसेज ऐसी, लेकिन उनका बिजनेस है, यूएसए का ब्रांड है वो, और उनका बिजनेस है, वो फाइनेंशियल तमाम बिजनेस को फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें कंफ्यूजन थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, अब ये इनका है बिजनेस और इसमें डिफरेंट सर्विसेज है। इसको समझना और फिर एआई को समझाना और फिर ऑडियंस को भी समझाना और इसके एड्स बनाना बड़ा डिफिकल्ट, बहुत जो है ना ये सब हमारे लिए जो है बड़ा टफ प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, लेकिन फाइनली जो है थोड़ा सा वर्किंग इस पे शुरू हो चुकी है, थोड़ा रिजल्ट्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो कंटेंट फ्रेंडली हमें इतनी मुश्किल नीच के साथ नहीं जाना है। एआई अंडरस्टैंडेबल कि एआई आपकी उसको आसानी से समझ सके कि अच्छा अच्छा ये स्किन केयर का ब्रांड है या ये जूते बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, मेकअप बेच रहा है, तो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअल में आप बेचना क्या चाह रहे हो या कुछ सिखाना चाह रहे हो। फनल रेडी, फनल मतलब ताकि आप उसको रीटारगेटिंग कर सको। फनल मतलब ये कि ये नहीं कि बस एक दफा बेच दी दोबारा उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना, जैसे अगर वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट की अगर सर्विस दे रहे हैं हम लोग, तो वेबसाइट अगर किसी ने एक दफा बना ली है तो वो दोबारा नहीं बनाएगा। ठीक है ना, वो खत्म हो गया,
वो सर्विस खत्म हो गई, लेकिन उसके लिए आप उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो दोबारा आपके पास क्यों आएगा। हाँ, हम उसके साथ कुछ इस तरह की चीज को अटैच कर सकते हैं कि वो क्लाइंट आपके पास आए। तो फनल फ्रेंडली रेडी का मतलब ये होता है कि हम एटलीस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके। ठीक है, हमने पहला ऐड बनाया, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की। ठीक है, लाइक हमने कोलेजन के बारे में जो है ना, हमने एक अवेयरनेस क्रिएट की कि भाई आप इस उम्र में हो तो आपको ये लगाना चाहिए, आपकी स्किन पे कोलेजन कम हो जाता है, जिससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम हो जाती है, स्किन लटकने से शुरू हो जाती है, तो आप में कोलेजन की कमी है, इसलिए आप कोलेजन लेना शुरू करो। ठीक है, ये पहला फनल हो गया। फिर दूसरे फनल में, अगर आपकी स्किन इस तरह की हो रही है और तो आपको ये वाली क्रीम है हमारी, उधरस दरस दरस ये लगाना शुरू कर दो। और तीसरे पे फिर आपने एक ऐड बना दिया कि मैंने ये क्रीम 7 दिन लगाई, या मैं एक वीडियो बना ली इसमें मैं 1 दिन लगा रही हूँ, 2 दिन लगा रही हूँ, 3 दिन लगा रही हूँ, 7वें दिन जो है ना मैजिक हो गया, पूरा जो है वो फेस ग्लास स्किन बन चुकी है। तो वो तीसरा ऐड, तो वो क्या एक फनल चला ना, 3 स्टेप के ऐड मैंने बना लिए। तो हम उस पर रिटारगेटिंग कर सकते हैं कि पहला ऐड किसने देखा, उस पर कितने लोगों ने एंगेज हुए, कितने लोग वेबसाइट पे गए, उनको मेरा अब ये वाला ऐड दिखाओ। अब कितने लोग मेरे ऐड टू कार्ट किया, परचेज तक गए लेकिन परचेज की नहीं, तो उनको मेरा ये लास्ट वाला ऐड दिखाओ, कोई ऑफर आप। तो यहाँ पर हमने फनल सा बनाना होता है, तो आपने कोई ऐसी नीश सेलेक्ट करनी है जिसपे आप इस तरह के फनल जो है वो बना सको। स्केलेबल बियॉन्ड टेस्टिंग के हम प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो टेस्टिंग वगैरह जो है वो कर सके। हाई पेन एंड डिजायर नीश, ये क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल बता भी दी कि डिटेल में बताया मैंने कि किस तरीके से जो है एक पेन निकाला कि भाई स्किन लूज हो रही है, और फिर हमने उसका डिजायर क्रिएट किया, खूबसूरत ना दिखना और खूबसूरत दिखना। तो ये एक चीज को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम पीपल वांट टू फिक्स फास्ट, कि किस तरीके से जो है हम प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स कर सके, उसका सोल्यूशन आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए। हाई अर्जेंसी, ठीक है, फास्टर कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे जो है आपकी जल्दी कम्युनिकेशन जो है ना इजीली हो सके। लाइफस्टाइल, ब्यूटी ग्रोथ, इमोशनल बाइंग, बिगर स्केलिंग पोटेंशियल, ये चीजें जो हैं हाई पेन डिजायर निशिस में जो है वो आती है। रिपीट डिमांड मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपीटली परचेसेस हो। जिस तरह का स्किन केयर की प्रोडक्ट है, हर महीने आपको चाहिए। कपड़े ही हैं, आपको हर 2 महीने 3 महीने में ड्रेस चाहिए होता है, चलो 3 महीने में कोई ड्रेस महीने महीने नहीं बना रहा, तो 3 महीने में 4 महीने 5 महीने में ड्रेस बनते ही है ना। शूज है, हेयर की कोई एसेसरीज हैं, या कुछ इस तरह की, तो मतलब बैक टू बैक जो है वो चीज खरीदी जा रही है। तो कुछ इस तरह की नीश सेलेक्ट करें कि बैक टू बैक जो है वो चीज खरीदे, उसके मल्टीपल एंगल आप बना सकें। ठीक है, डिफरेंट तरह के आप उसके ऐड बना सकें। आप सेल अपॉर्चुनिटी कि आप उसको जो है मजीद किस तरीके से और चीजों को सेल कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो 2026 का रूल है कि वन ऑफर इज रिस्की, सिर्फ एक ऑफर पे आपने रिलाय नहीं करना, मल्टीपल एंगल्स आर सेफर, कि आपने देखना है कि किस तरह से मल्टीपल एंगल्स को लेकर हम अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। एआई कैपेबिलिटी टेस्ट, अब यहाँ पे कैन एआई अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कि आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो नीश है वो उसका बिहेवियर को समझ पा रहा है। कैन ब्रॉड टारगेटिंग वर्क, कि ब्रॉड टारगेटिंग उस पर वर्क करेगा नहीं करेगा। कैन क्रिएटिव एक्सप्लेन द ऑफर, सेम जो ये वाला दुख था मेरा, अभी आपको मैंने बताया, इसका हमें बड़ा मसला हो रहा था कि हम क्रिएटिव बनाएं तो बनाएं किस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कि क्या आप जो क्रिएटिव बनाओगे वो आपकी सर्विसेज को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इफ डजंट अंडरस्टैंड, अगर वो नहीं समझ पाएगा, तो सीपीएम आपका इंक्रीज होगा ही होगा, मतलब कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा आने वाली है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। फनल फ्रेंडली निशेस का मतलब क्या था कि स्ट्रॉन्ग निशेस अलाउ एजुकेशन बिफोर सेलिंग। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना अवेयरनेस का, कि किस तरीके से जो है ना, अगर मैं कोलेजन की क्रीम बेच रही हूँ तो मैं पहले एजुकेट करूंगी। ठीक है, कि आपके स्किन के लिए कोलेजन क्यों इतना जरूरी है। मैंने लोगों को पहले अवेयरनेस क्रिएट की, जैसे मैग्नीशियम की टैबलेट्स थी, मैग्नीशियम का वो हर्बल का जो है ब्रांड है, उन्होंने जब मैग्नीशियम की जो है ना टैबलेट बेचना शुरू की, तो उन्होंने पहले क्या किया कि भाई 90% औरतों को तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, उनको चक्कर आ रहे हैं, टायर्डनेस हो रही है, बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा वीक फील कर रही है, सुबह उठते हैं तो बॉडी पेन कर रही होती है। अगर आपको ये वाली सारी प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। ठीक है, बोला ना उन्होंने। अब सब ने कहा हाँ वाकई में ये तो हमें कमी है, अच्छा हमें तकलीफें होती थी, हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी थी तो हमें पता ही नहीं था।
फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा एड उन्हीं लोगों को दिखाया जो ऑलरेडी ये वाली वीडियो देख चुके थे। उन्होंने क्या किया, उसमें बताया कि भाई अगर आप ये 500 mg मैग्नीशियम 2 टाइम लेते हैं तो आप जो है 100% आपकी बॉडी शॉडी जो है ना बिल्कुल फिट फाट हो जाएगी। सुबह आप उठोगे तो ट्रेन की तरह भागोगे, जहाज की तरह उड़ोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हुई, जब उन्होंने वो औरतों ने जब वो वाली एड देखा तो उसके बाद जब वो वाला एड देखा तो अच्छा हाँ ये वाला मुझे मंगाना चाहिए। लेकिन उनसे कुछ थी, वो कहती मंगाऊं ना मंगाऊं, तो फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा एक और ऐड बना दिया। तीसरा फनल बन गया। क्या फनल बन गया, जिसके अंदर जो है प्रॉपर उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर के जरिए कि भाई आपने ये खानी है और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है और इसको खाने से जो है ना फला फला ने तारीफें भी कर दी कि ये इतना फायदेमंद था, मैंने 1 महीने खाया और अब जो है ना मैं फौलाद बन चुका हूँ या फौलाद बन चुकी हूँ। तो बस उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि सामने वाला कन्वर्ट हो गया और उसने कहा हाँ भाई ये अगर मैं नहीं लूंगी तो मैं तो फिर जिंदगी में सांस भी नहीं ले सकती। तो इन द एंड पॉइंट यही होता है। तो ये होता है फनल। तो नो फनल इट्स मीन नो स्केलिंग। आपने फनल बनाना होता है तो आप अगर कोई चीज सोच रहे हो ना कि मैंने ये बेचनी है, तो आपके पास उसके 3-4 स्टेप होने चाहिए कि आप पहले कस्टमर को एजुकेट करो कि भाई ये चीज आपके लिए जरूरी क्यों है। फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट उनके सामने लेकर आओ कि भाई देखो जो ये प्रॉब्लम थी ना आपको, अब देखो इसका सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। और तीसरा कि अगर शक हो रहा है ना तो देखो भाई और लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इतना फायदा हो गया है और मेरे पास थोड़ा सा बचा, अगर लेना है तो ले लो वरना पे बैठे रहना रोते रहना। तो ये वाली चीज जो होती है, इस तरह का हमने फनल फ्रेंडली जो है वो नीश बनानी होती है जिससे हम कस्टमर को ग्रैब कर सकें। अब प्रॉफिटेबल नीश इन 2026, ठीक है, वैसे तो निशेस बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं और इस टाइम जो यूट्यूब पे भी मेरे स्टूडेंट देखेंगे ये लेक्चर, तो वो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतने सारे निशेस में हम किसके साथ जाएं। तो इस टाइम 2026 में जो सबसे ज्यादा निशेस वर्क करने वाली हैं विच इज एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, अगर आप एजुकेशन लाइन में हो, आप अगर ट्यूटर हो, आप मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा सकते हो, आपको कोई भी स्किल है, लाइक जिस तरह मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रही हूँ, ठीक है, मैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग सिखा रही हूँ, तो आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्किल है, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छी चलेगी। आप लोगों ने देखना है कि आप किस नीश के ऊपर जा सकते हैं। आप इंग्लिश ट्यूटर बहुत अच्छे हैं, आप ओ लेवल ए लेवल पढ़ा सकते हैं, आप या पॉलर ओपन कर सकते हैं, पॉलर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप कुकिंग सिखा सकते हैं, कुछ भी एजुकेशन या कोई भी स्किल, जिस तरह आजकल आप देखते हैं ना केक बेकिंग वगैरह सिखा रहे होते हैं, केक बनाना सिखा रहे होते हैं, मेहंदी लगाना सिखा रहे होते हैं, स्टिचिंग सिखा रहे होते हैं, और क्या क्या हुनर है आपके पास। तो आप देखो आपके पास क्या हुनर है, जरूरी नहीं है कि आपने जो है आपके पास से डिजिटल हुनर ही होना चाहिए। जो ये दूसरे हुनर हैं ये भी बहुत जबरदस्त है, आपको मेकअप बहुत अच्छा सिखा सकती हो, आप हेयर कटिंग सिखा सकती हो, आप मेहंदी लगाना सिखा सकती हो। तो जो चीज आपको आती है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है जो भी है, आपको जो आता है वो आप ऑनलाइन अपना उसकी एक नीश सेलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन में आप या तो एजुकेशन को सीख में करवा दो या तो आप स्किल पे करवा दो। फिर आता है कोचिंग एंड कंसल्टिंग। अब यहाँ पर जो है सेम वही चीज आती है कि आप सिखाना चाहो तो आप इसको सिखा सकते हो। एजुकेशन स्किल में हम ये भी कह सकते हैं कि आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो। लाइक जितने भी एजुकेशन और स्किल्स के डिपार्टमेंट है ना, आप उनको सर्विसेज दे सकते हो कि हम आपको लीड्स ला के देंगे। तो यहाँ पर आप उनको इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो। बाकी कोचिंग कंसल्टिंग आप खुद भी दे सकते हो। लोकल एंड सर्विसेज बिजनेस, ठीक है, लोकल बिजनेस जितने, जैसे ग्रोसरी है आजकल, ग्रोसरी हर एक को घर में, सर मैं जो है ग्रोसरी के लिए मुझे जाना एक बहुत बड़ी मेरे लिए जंग होती है, तो मेरी 95% ग्रोसरी घर पे आ जाती है ऑनलाइन। ठीक है, बहरिया में होती है तो बहरिया में यहाँ पर एक ऐप है, वहां पे बस डायरेक्टली मैंने बता देना होता है कि ये मुझे चाहिए, वो घर पे आते हैं सबको दे दा के चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग इस तरह के एरियाज हैं, जिस तरह मैं बहरिया में हूँ तो बहरिया के लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरीके से जाएं, तो वो घर में सबको, इस तरह तारिक रोड है, अब कराची का मैं आपको बता रही हूँ, तारिक रोड है, डिफेंस है, डीएचए, मतलब जो इस तरह के एरियाज हैं, तो वहां पर आप ये सर्विसेज इजीली दे सकते हो। ग्रोसरी है, मीट है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इस तरह के सर्विस। लोकल बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस है या ट्रैवल का है, तो इस तरह के डिफरेंट निशेस पे आप लोग जा सकते हो। ब्यूटी एंड स्किन केयर बहुत बड़ी मार्केट है ये। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर अगर आप लोग जाने लगे हो ना, तो ये सोच के जाना कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। एक दो प्रोडक्ट ऐसी उठा लो जो ट्रेंडिंग पे जा रही है और उस पे काम शुरू कर दो। ठीक है, ई कॉमर्स प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स,
ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जा सकते हो, फिटनेस एंड वेलनेस इसके ऊपर भी आप जा सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन फिटनेस के ऊपर जो है ना बड़ा काम हो रहा है, ऑनलाइन जिम बहुत जबरदस्त चल रही है। मैं खुद ऑनलाइन जिम करती हूँ क्योंकि मेरा जिम जाना जो है ना वो भी एक तरह की जंग है। तो जो वर्किंग वुमेन होती है उन लोगों के लिए घर से निकलना बहुत टफ होता है, तो घर में ही बैठ के चलो उनको होता है कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो ऑनलाइन 1 घंटा 1.5 घंटे का सेशन लेना बड़ा ईजी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर या तो ये अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, या उन लोगों को आप लोग सर्विसेज दे सकते हो। अब जो मैंने 6 स्किल बताई है ना, या तो ये काम आप खुद अपना करो, या मार्केटिंग तो आप सीख रहे हो, या तो फिर इन बिजनेसेस को टारगेट करो और इनको सर्विसेज दो। इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो। या अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने अपना खुद का बिजनेस करना है, तो आप अपना खुद का बिजनेस करो, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो। सही है, आंखें बंद करके उस पर डीप रिसर्च करनी है, जो चीजें मैंने बोली हैं वो उस पर काम करना, और अभी जाके बताऊंगी वो काम करना है। और अगर आप कहते हो नहीं ये वाला काम मैंने खुद ने नहीं करना, लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं ना उनको मैं सर्विसेज दूंगा और या दूंगी, और उसको उनको मैं क्लाइंट ला के दूंगा। तो इनमें से कोई एक नीच सेलेक्ट करनी है, और उनको फिर आपने लीड्स वगैरह जो है वो ला के देनी है। वो कैसे ला के देनी है वो हम इस ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे। हाई रिस्क निशेस क्या होती हैं, जिस पे भी फिलहाल आपने काम नहीं करना, जो कि बहुत आपको ये टफ हो सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके ऊपर फिलहाल आप लोगों ने नहीं जाना है। फाइनेंस, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, इसके ऊपर आपने नहीं जाना है। वेट लॉस के जो होते हैं ये मेटा जल्दी उठाता नहीं है इसको, तो इसके ऊपर भी आपने नहीं जाना है। डेटिंग शेटिंग जो ये फजूल की चीजें आजकल खुल गई हैं ऐप वगैरह, इसके ऊपर भी आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। नॉट बैड निशेस बट एग्जीक्यूशन मस्ट बी परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एआई बेस्ड नीश वैलिडेशन ओवरव्यू, 4 स्टेप जो हैं वैलिडेशन प्रोसेस के। मार्केट प्रूफ, ठीक है, क्रिएटिव डिमांड कितनी है, सीपीएम लॉजिक क्या है, और फनल जो है ना वो फिजिबिलिटी कितनी है। अब ये चीज क्या है कि मार्केट प्रूफ मतलब ये आपने पहले ये देखना है, आपने एक नीश सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने उस नीश को सेलेक्ट करने से पहले ये देखना है कि आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्किन केयर सेलेक्ट कर लिया, और स्किन केयर में मैं जा रही हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर। अब मैं देखूंगी कि आया कि इसके ऊपर कोई ऐड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, या बस मैं खुद ही मार्केट के अंदर आ रही हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाऊंगी। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाऊंगी, पाकिस्तान सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑल सेलेक्ट किया, और स्किन केयर लिख दिया। ठीक है, 6000 ऐड चल रहा है इस टाइम पर। अब ये देखें, लोग क्रीमों का ढेर लगाया हुआ, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, लो इम्प्रेशन काउंट, लो इम्प्रेशन काउंट, लो इम्प्रेशन मतलब ये ऐड इनका अच्छा नहीं चल रहा। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, मतलब ये ऐड है बड़ा फजूल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चला रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो कितने, लेस देन 100 इंप्रेशन जस्ट स्नैपी मिली हैं ऐसे। ये देखो, तो यहाँ से आपको बैड एंड गुड एड्स का पता चल जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस तरह का मैं ऐड बनाता हूँ या बनाती हूँ, या इस तरह के एड्स। मतलब यहाँ से आपको 2 चीजें पता चली, एक तो ये पता चला कि भाई बैड ऐड कौन से हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस तरह का ऐड मैंने नहीं बनाना। वो लो इम्प्रेशन काउंट जिसके ऊपर लिखा होगा आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज, आया मार्केट में लोग ये बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। अगर कंपटीशन है तो इट्स मीन कि चीजें मार्केट में बिक रही हैं, तो आप भी बेच सकते हो। अगर मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है, कोई बेच ही नहीं रहा है, तो फिर आप क्या बेच के करोगे। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। मल्टीपल एडवर्टाइजर, मल्टीपल एडवर्टाइजर हमें नजर आ गए ना, कितने सारे ब्रांड है डिफरेंट डिफरेंट जो इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट ऑफर एंड क्रिएटिव्स। डिफरेंट क्रिएटिव्स, अब देखिए, अगर मैं स्किन केयर की प्रोडक्ट पे ऐड रन करती हूँ तो मैं स्किन केयर के ऊपर 12 तरह के जो है, 12 से ज्यादा है, लेकिन 12 जो है क्रिएटिव जो विनिंग है। लाइक इसमें आफ्टर बिफोर दिखा सकते हैं, आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर की वीडियो दिखा सकते हैं, आप सोशल प्रूफ दिखा सकते हैं, आप जो है ना स्किन की इंफॉर्मेशन एजुकेट कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बता सकते हैं, मेडिकली जो है ना आप उसके ऊपर एक ऐड बना सकते हैं, लोगों ने जो यूज किया है उसका फीडबैक आप दिखा सकते हैं, आप जो है ना स्किन के ऊपर क्रीम को यूज करते हुए उसका बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हैं, आप एक काउंटडाउन शुरू कर सकते हैं कि डे 1 लगाया तो ये हुआ, डे 2 लगाया, डे 3 लगा, तो छोटा सा क्लिप बना के आप वो दिखा सकती हैं। तो 10 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट एंगल आप बना के
और मेटा को दे सकते हैं और कहेगा मेटा कि बस ठीक है, मुझके मेरे ऊपर छोड़ दो। और मैं तो यहाँ पर आप जो नीश सेलेक्ट कर रहे हो उस पर आपने ये देखना है कितने क्रिएटिव आप इस पे बना सकते हो। क्योंकि मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 10 तरह के एड डिफरेंट डिफरेंट उसके बना पाओ। अगर आप उस नीश के 10 डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के एड बना पा रहे हो या आइडिया भी जस्ट आपको आ रहा है, तो फिर आप उस नीश के साथ जाओ, खुल्लम डुल्ला जाओ। ठीक है। फिर तीसरा आता है क्रिएटिव डिमांड। कैन आई क्रिएट 10 हुक्स इजीली? अभी मैंने आपको फिंगर्स पे बताया ना मैंने आपको। हुक का क्या मतलब है कि मैं किस चीज का एड में बनाऊं। अब मैंने स्किन केयर के आपको अभी 10 के 10 मैंने अभी आपको बता दिए कि मैं बिफोर एंड आफ्टर बना सकती हूँ, मैं सोशल प्रूफ दे सकती हूँ, मैं डॉक्टर के हिसाब से बता सकती हूँ। तो बना सकती हूँ जी भाई, मैं बना सकती हूँ। सही है। तो ये मुझे 10 हुक्स मिल गए। एआई जनरेटेड एंगल, अगर मैं एआई से भी बनाऊं तो वहां के भी एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैन यूजीसी बी प्रोड्यूस? क्या मैं उसका यूजीसी कंटेंट बना सकती हूँ? बिल्कुल। यूजीसी मतलब क्या होता है कि आप खुद आ रहे हो कैमरे के ऊपर या किसी भी पर्सन को लेकर आ रहे हो कैमरे के ऊपर और वो उसके बारे में कुछ बोल रहा है या बता रहा है या लगा रहा है, जो भी है। तो बिल्कुल हम यूजीसी कंटेंट भी बना सकते हैं, एआई से भी बना सकते हैं और 10 हुक हम इजीली बना सकते हैं। इफ कंटेंट इज हार्ड, अगर कंटेंट बहुत मुश्किल है तो नीश आपकी जो है वो वीक है। अगर कंटेंट अगर आप बहुत इजीली, जो जिस तरह मैंने बहुत इजीली जो है ना आपको 10 हुक बता दिए, ठीक है, तो मेरा कंटेंट क्या है, वो जबर इजी है, बिल्कुल इजी, मैं इजीली बना सकती हूँ, तो मेरे नीश जो है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है। इसी तरह सीपीएम लॉजिक क्या है? सीपीएम क्या होती है कि हमारा जब एड चलता है तो 1000 लोग जब हमारा एड देखते हैं तो हमें कितना पैसे पे करना पड़ता है, कम है कि ज्यादा है? तो ये सीपीएम हमारा कब ज्यादा होता है कब कम होता है, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर तो हम ब्रॉड ऑडियंस पे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे जा रहे हैं, ज्यादा कम्युनिटी है, तो उसका मतलब ज्यादा इंप्रेशन आएंगे। कहते हैं ना वो बिलावल भुट्टो ने, ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा पानी आता है। तो वही वाली गेम है कि ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस होगी तो ज्यादा लोग देखेंगे, तो जब ज्यादा लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कॉस्ट कम होगी, आपका सीपीएम डाउन होगा। इसी तरीके से इमोशनल ट्रिगर, आप इमोशनली जो है लोगों को कितना ट्रिगर कर पा रहे हो। अगर आप इमोशनली ट्रिगर नहीं कर पा रहे, अगर मैं आपसे कोई चीज बेच रही हूँ और आपको ये चीज फील ही नहीं हो रही कि मेरे लिए तो है ही नहीं, तो मैं वो चीज नहीं खरीदूंगी। अब जिस तरह मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, 24 घंटे मेरा जो है वो स्क्रीन के ऊपर होती है आंखें। ठीक है। अब मेरी आंखें खराब हो रही हैं, अब अगर मेरे सामने कोई एक ऐड आता है, सिर्फ उसमें वो ग्लासेस घूमता फिरता बता रहे हैं, तो मैं उसको इतना ज्यादा अपने से रिलेट नहीं करूंगी। लेकिन वहीं पर ही वो एक बिजनेस वुमेन दिखाते हैं और वो दिखा रहे हैं उस एड के अंदर कि भाई वो सारा दिन जो है वो लैपटॉप के ऊपर है और फिर वो ग्लासेस, उसकी आंखें दुख रही हैं, नजदीक का नजर कम हो रही है या जो भी हो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, मेंटली वो स्ट्रेस ले रही है, जो भी है। एंड देन उसके बाद जो है ना एक क्लासेस आते हैं सामने, वो कहते हैं कि भाई ये देखो ये आपकी प्रॉब्लम थी और हम इसका सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। और वो कहेंगे कि भाई आप इससे आपकी आंखें भी खराब नहीं होंगी, आपके डार्क सर्कल भी नहीं होंगे, आपकी स्किन भी सही रहेगी और आप जो है ना बिल्कुल लाइट फील करोगे। तो अब आप जब भी लैपटॉप ऑन करो सबसे पहले अपना ग्लासेस पहनो और उसके बाद आप काम करो। अब जब ये वाला एड मेरे सामने आएगा तो मैं तो उसको अपने साथ रिलेट करूंगी ना, और मैंने किया भी है, और इस तरह मैंने कितने ग्लासेस मंगा के ढेर लगाया हुआ भी है। ये अलग बात है कि मैं पहनूं ना पहनूं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे मेरा पेन पॉइंट समझ के उन्होंने मुझे चीज बेच दी और मैं उल्लू बन के ले भी लिया। लेकिन वहां पर हमने देखना होता है कि हम लोग किस तरह से इमोशनली अगले को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये होगा कि प्रोडक्ट अगर आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली दूसरे सेकंड टाइम वो आपसे दोबारा खरीदेगा। अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो वो बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा। तो यहाँ पर आपने इस चीजों का ध्यान रखना होता है। सिंपल मैसेजिंग, जिस तरह मैंने अभी आपको सिंपल मैसेज में बताया, ग्लासेस की एक स्टोरी बना के बताई, तो इसी तरीके से अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, आसान सी स्टोरी डेली की रूटीन के हिसाब से आप एक स्टोरी क्रिएट करो कि ऑडियंस उसको अपने साथ रिलेट करे एंड देन आप उसको इजीली बेच सको। तो यहाँ पर अगर हाई सीपीएम है तो इट्स क्लियरली कि भाई लोगों को आपकी नीश समझ ही नहीं आ रही है कि भाई कहना क्या चाहते हो, बेचना क्या चाह रहे हो। अगर वो समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सीपीएम वगैरह सब कुछ जो है वो इजी होगा। और लास्ट में अगर हम देखें फनल के ऊपर क्या बात की, तो फनल में कि आप एटलीस्ट आराम से लीड जनरेशन कर सकते हो, लीड आप निकाल पा रहे हो, जो लीड आपके पास आई है उसको आप रीटारगेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं मुझसे किसी ने, अगर मैंने ग्लासेस खरीद लिए, ठीक है, तो मैं वो मुझे रिटारगेट करेंगे,
हाँ करेंगे। किस चीज़ पर रिटारगेट करेंगे? वो ये कहेंगे कि भाई 6 महीने बाद आप अपनी आँखें टेस्ट ज़रूर करवाओ, या हमारी अभी न्यू एडिशन आया है, वो वाला तो पुराना हो गया है, अब ये न्यू एडिशन आया है, आपने हमारा पहले यूज़ कर लिया था, अभी हमने ऑफ़र लगाई हुई है, आप ये भी यूज़ करो, आपकी पर्सनैलिटी के साथ या आप ड्रेस के साथ आप ये भी जाओ, आपकी कलेक्शन बड़ी कम है, ये ऐड मेरे सामने आती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हाँ, वाक़ई में कि तो हर एक के साथ तो मैं नहीं लगाऊँगी, बाहर जा रही हूँ तो मैं ये लगा लूँ, घर पे हूँ तो ये लगा लूँ। तो इस तरीके से वो मुझे रीसेल करेंगे, मुझे लेंसेज भी रीसेल करेंगे कि लेंस है तो लेंस भी ले लो, आप इसके साथ लेंस भी यूज कर सकते हो अगर आप आउटसाइड पे जा रहे हो। तो रीटारगेट हो रहा है। फॉलो अप आप उनको ईमेल पे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फॉलो अप ले सकते हो कि भाई हमारी ऑफर खत्म होने वाली है तो आपने लेना है कि नहीं लेना, इस तरह के मैसेजेस आप लोग भेज सकते हो कि नहीं। तो रीटारगेटिंग अगर नहीं है तो आप जो है आपके एड्स अनस्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो रिटारगेट, तो आपका एक फ्लो चलता रहेगा, कंटिन्यूसली आपकी सेल आती रहेगी। तो एंड्रोमेडा फ्रेमवर्क एंड नीश। एंड्रोमेडा क्या है? मेटा जो है, फेसबुक जो है, कंप्लीटली चेंज हो गया एंड्रोमेडा के हिसाब से, और एंड्रोमेडा के हिसाब से जो है अब आप लोग टोटली क्रिएटिव्स पे काम करते हो, ब्रॉड नीश पे जाते हो। क्रिएटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो बताता है कि आपका एड किसको दिखाना है, कब दिखाना है, किस तरह दिखाना है। एंगल बेस्ड स्केलिंग होती है। एंगल बेस्ड मतलब कि आप किस टाइप के ऐड बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट, हर ऐड पहले वाले से डिफरेंट होना चाहिए। ऑफर एक्सपेंशन, कितनी मैक्सिमम ऑफर्स आप दे सकते हो। पहले तो हम कहते थे भाई कि 50% डिस्काउंट है, ले लो, लेना है तो ले लो वरना खत्म हो जाएगा। अब ऐसी ऑफर्स नहीं चलती। अब आपने डिफरेंट टाइप की जो है ना ऑफर्स लगानी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑफर्स लगानी होती हैं, जिससे जो है कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते। क्रिएटिव चूज विनर्स। तो यहाँ पर क्रिएटिव्स की अगर बात की जाए तो क्रिएटिव्स ही डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस तरह की ऑडियंस को ऐड दिखाना है, और वो आपके सिग्नल्स लेकर आती हैं और आपकी सेल्स बढ़ती है। तो ऑडियंस जो ब्रॉड होनी चाहिए, क्रिएटिव सिग्नल्स एंड एआई मैच बायर्स। तो कॉमन निशेस मिस्टेक क्या होती है, जो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्या कि भाई फला वो कारोबार कर रहा है ना तो बस हम भी वही कारोबार शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमनली हम क्या करते हैं कि कॉपी अदर ब्लाइंडली, हम बिना सोचे समझे जो है, बिना एक स्ट्रेटजी बनाए दूसरों को हम कॉपी कर लेते हैं। चूसिंग ओवर नैरो निशेस, हम बहुत ज्यादा नैरो जो है ना ऑडियंस को नीश को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्स नहीं आ रही होती। हम कंटेंट स्ट्रेटजी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, फनल बनाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जब हम प्रॉपर फनल बना के एक अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे तो क्या ख्याल है, आप जो है आपकी नीश काम करेगी कि नहीं करेगी। नो फनल प्लानिंग, कोई फनल प्लानिंग नहीं करते। तो गुड निशेस फॉरगिव मिस्टेक। एक अगर आप अच्छी नीश को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन बैड नीश जो है ना वो किसी सूरत भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपकी क्या है, सबसे पहले कि आपने एक नीश सेलेक्ट करनी है। टॉप 6 नीश मैंने आपको बताई है, उनमें से कोई एक आप सेलेक्ट करोगे, एंड देन उस पे आपने खुद ने लिखना है, जिस तरह मैंने आपको फिंगर पे बताया था, ठीक है ना, स्किन केयर के बारे में। इस तरीके से आपने बताना है कि जो आपने नीश सेलेक्ट की है, आया मार्केट में लोगों को उस नीश में आप जो चीज बेचने जा रहे हो, तो क्या ऑडियंस में क्या पेन है, ठीक है, क्या चीज उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसका या तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि जिससे उनका वो पेन खत्म होगा। हम सोल्यूशन दे रहे हैं, हम चीजों को बेच नहीं रहे, ठीक है, हमने लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। और जब हम सोल्यूशन देना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हमारी चीज बिकना शुरू हो जाएगी। तो आपने वहां पे 5 कंटेंट के आइडिया लिख देने, लाइक कि अगर आप उसका कंटेंट लिख रहे हो ना तो आपने 5 मुझे टॉपिक वहां पे निकाल देने हैं कि भाई मार्केट में इस टाइम इस चीज की बहुत कमी है, मेरी प्रोडक्ट जो है ना ये सोल्यूशन दे रही है, और उसके 5 आपने आइडियाज जो है ना वो आपने निकाल लेने हैं। और आप साथ बताना है कि एआई फ्रेंडली है किस तरीके से है, किस तरह से एआई इसको जो है वो किस तरह से जो है वो फौरन पिक कर लेगा, फौरन इसको समझ जाएगा। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे बाकी चीजें। अब 2026 एडवर्टाइजिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन एआई फ्रेंडली निशेस, creative lead testing and funnel driving scaling. Choose niche that AI understand. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेशन आज का खत्म होता है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी कमेंट में जो है वो कर सकते हैं।